बाली हिंदू महाकाव्य रामायण में किष्किंधा का राजा था। वह इंद्र के धर्मपुत्र, वृषराज के जैविक पुत्र, सुग्रीव के बड़े भाई और अंगद के पिता अप्सरा तारा के पति थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि जिससे भी वह युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली में स्थानांतरित हो जाएगी। बाली इतना बलशाली था कि उसने दुंदुभी नामक राक्षस और उसके भाई का वध कर दिया था। बाली ने लंकापति रावण को अपनी कांख में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी बाली का छुप करके वध किया था। बाली का हनुमान जी से हुआ था युद्ध। बात एक समय की है। बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर नगरों और जंगलों से हूता हुआ किष्किंधा जा रहा था और सबको ललकार रहा था, है कोई जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई जिसने माँ का दूध पिया हो, जो कोई मुझसे युद्ध कर सके। पास में ही हनुमान जी प्रभु श्री राम का ध्यान लगाए थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अत्यंत बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कि कहा कि तू जिसकी पूजा कर रहा है वह भी मुझे नहीं हरा सकता। राम जी का अपमान होता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और तय यह हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों युद्ध करेंगे। अगले दिन हनुमान जी युद्ध के लिए निकले तो वैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और हनुमान जी को समझाने लगे कि वे बाली से युद्ध न करें, परंतु हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध अवश्य करूँगा, क्योंकि बाली ने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेके जाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है। फिर हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके बाली से युद्ध करने पहुंच गए। बाली के सामने जाते ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समाने लगी। बाली को अपने यथाय अंदर शक्ति संचार महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी नसें फटने को हैं, शरीर में भीषण दबाव महसूस होने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत हनुमान से 1000 कोस दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। यह सुनते ही बाली हनुमान जी से 1000 कोस दूर भाग गया। तब उसे राहत की सांस मिली। उसने इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया, यूं तो तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें बता दूं कि हनुमान अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेके तुमसे युद्ध करने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेके आते तो तुम्हारा क्या होता। यह सुनकर बाली चकित रह गया और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके बोला कि इतना अथाह बल होते हुए भी आप कितना शांत रहते हैं और हमेशा राम भजन में खोए रहते हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आपको ललकार बैठा। मैं तो आपकी शक्ति के
एक बल के बराबर भी नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब हनुमान जी ने उसे क्षमा कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।